जो कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे का जो नारा था, एक नारा ही नहीं था बल्कि एक अर्थशास्त्र था। एक राज्य गठन के दौरान जो राज्य के बुद्धिजीव रहे, जो अग्रिम पंक्ति के राज्य आंदोलनकारी रहे, तो ये उनकी तरफ से एक सोच थी और अर्थशास्त्र का एक मॉडल था कि हम अपनी फसलों को उगाएंगे, यहीं पर इसे खाएंगे, वैल्यू एडिशन करके उसे बेचेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे और खा करके स्वस्थ मस्त रहेंगे। तो राज्य भोजन है, जो भी अलग नदी घाटियों के भोजन है, उन सब का एक सामूहिक नाम गढ़भोज है। नमस्कार, मेरा नाम द्वारिका सेमवाल है, मैं उत्तरकाशी से हूँ। आज मैं अमर उजाला दून स्टूडियो में हूँ और आज एक ऐसे अभियान के बारे में उत्तराखंड और देशवासियों को बताना चाहूँगा कि जो आज राज्य गठन और की लड़ाई का जो सूत्र वाक्य रहा था, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, कैसे ये अभियान, कैसे ये आंदोलन राज्य गठन के बाद शुरू हुआ और आज इसकी सफलता और ये कहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में आप सबसे अनुभव साझा किया जाएगा। देखिए, गढ़भोज असल में ना उत्तराखंड के जो गढ़वाल कुमाऊं जो अनुसार 3 रीजन है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र जो अपने है हमारे, तो यहाँ पर जो भोजन है, जो भी अलग नदी घाटियों के भोजन है, उन सब का एक सामूहिक नाम गढ़भोज है। और ये बात तब की है जब हम इस अभियान को वर्ष 2000 में शुरू कर रहे थे और 2004 आते आते तक ये लगा कि हमारे भोजन को पहचान जो मिले वो किस नाम से मिले। अक्सर ये कहा जाता था कि पहाड़ी भोजन, पहाड़ी अपना हिमाचल भी है, अन्य राज्य भी है, तो ये गढ़वाल कुमाऊं जौनसार के साथियों ने ये तय किया कि गढ़ शब्द एक कॉमन नाम है पूरे राज्य का, तो इसे गढ़भोज का नाम दिया जाए। और गढ़भोज में वो सारे भोजन शामिल है जो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बनते हैं, चाहे वो डिंडके हो, चाहे अस्के हो, चाहे डुबके हो, चुरकानी हो, चौसा हो, कापला हो, बस बनते एक ही चीज़ से है, जगह में अलग अलग क्षेत्रों में उनके नाम अलग अलग है। चाहे कापली हो, चाहे बाड़ी हो, चाहे रोटाना हो, अरसे हो, ये सारे जो तमाम भोजन हमारे जगह अलग अलग नामों से, ये सारे गढ़भोज के हिस्से हैं। देखिए, असल में जो अपना हमारा मोटा अनाज, जिसे पौष्टिक अनाज भी कहा जाना चाहिए, और पौष्टिक के साथ साथ ये देव अनाज भी हम कहेंगे, क्योंकि ये मूल जो प्रकृति में फसल नाम की चीज़ जो ये घासें रही होगी, उससे फिर फसलों को अलग किया गया, तो वो सारी पहली फसल यही रही होगी। तो ये इतनी पौष्टिक होती है, एक तो ये जैविक होती है, प्योरली जैविक होती है। दूसरी, इसमें आप मंडवा खाते हो तो मंडवा में आप कैल्शियम इतनी मात्रा में आपको मिलता है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जो है झंगोरा खाते हो तो आप जो है जो मधुमेह है, जो आज शुगर जो है कॉमन सी बात हो रखी है, वो सारा उसमें मिलता है। आप कंडाली खाते हो तो उसमें कैल्शियम, आयरन बड़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। आप काले भटके डुबके खाते हो या भिगो के खाते हो, उसका साग चुरकानी बना करके खाते हो, तो उसमें अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ओमेगा 3 जो मच्छियों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो वो सारा उसमें पाया जाता है। और कुल मिला के जो ये अपने उत्तराखंड का जो हमारा परंपरागत भोजन है, इसमें वो सारे तत्व है जो एक शरीर के लिए संपूर्ण विकास के लिए चाहिए होते हैं। जब राज्य की लड़ाई चल रही थी तो उस दौरान 2 नारे ऐसे थे जिनसे सुबह भी होती थी हमारी और शाम भी उसी के साथ ढलती थी। वो था आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, और कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। तो ये जो कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे का जो नारा था, एक नारा ही नहीं था बल्कि एक अर्थशास्त्र था। एक राज्य गठन के दौरान जो राज्य के बुद्धिजीव रहे, जो अग्रिम पंक्ति के राज्य आंदोलनकारी रहे, तो ये उनकी तरफ से एक सोच थी और अर्थशास्त्र का एक मॉडल था कि हम अपनी फसलों को उगाएंगे, यहीं पर इसे खाएंगे, वैल्यू एडिशन करके उसे बेचेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे और खा करके स्वस्थ मस्त रहेंगे। राज्य बनने के बाद
ये जो हमारा जो नारा था, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, तो इसे कैसे साकार किया जाए। तो इसी को साकार करने के लिए, इसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शुरू हुआ एक गढ़भोज अभियान। गढ़भोज अभियान का यही उद्देश्य था कि जो उत्तराखंड के परंपरागत मोटे अनाज है और उनसे बनने वाला जो भोजन, उसको मुख्य धारा से जोड़कर आर्थिकी का जरिया बनाना। ये आंदोलन राज्य गठन के पश्चात शुरू हुआ और इसका ध्येय यही था। देखिए, अभी तक जो पिछले 22 वर्षों का अनुभव रहा है और जो संघर्ष रहा है, ये संघर्ष पहला था नाम का और दूसरा था स्वीकार्यता का। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें सफल हुए कि नाम को लेकर के भी और स्वीकार्यता को लेकर के। और स्वीकार्यता इतनी ज़बरदस्त कि आज यूएन भी हमारा सम्मान कर रहा है। आज जो मिलेट्स ईयर के रूप में यूएन मना रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हम और हमारे जो किसान हैं, जिन्होंने हरित क्रांति के दौर के बावजूद जब एक फसल को सपोर्ट किया जा रहा था, दूसरी को किनारे डाल दिया था, उस दौर से भी उगा करके बचाना जिन्होंने रखा, ये सब उनका सम्मान है। 2014 ही पहला वर्ष था जब सरकारी तौर पर पत्र जारी हुआ कि हाँ, इस भोजन को शामिल किया जाए। और पहला दौर था वो तब जब महिला स्वयं सहायता समूह को डिमांडें मिलने लगी, और ये प्रयोग फिर जो है पूरे राज्य भर में अलग अलग स्तर से होने लगा। और इसी के साथ जो है फिर जो भी नए ढाबे होटल खुले, उन सब में ये बातचीत होती रही। फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे साथियों ने जो होटल रेस्टोरेंट अन्य शहरों में खोला, तो फिर हमें लगा कि जो नई पीढ़ी है उसके सामने से अपना गढ़भोज जो है, जो हमारा परंपरागत भोजन है, उसका ज्ञान, उसका विज्ञान सारा गायब था। तो उसको उनको समझाना, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में समझे। तो फिर एक अभियान ये शुरू हुआ कि स्कूल कॉलेज में जो है इसके न्यूट्रिशन के बारे में, इसके उगने के बारे में, प्रकृति को लेकर के जो इसका योगदान है परंपरागत फसलों का, उसके बारे में ये बात सारी चीज़ शुरू होती रही। साउथ इंडिया की हम बात करें तो मसाला डोसा, इडली सांभर से अलावा वो लोग कुछ नहीं खाते हैं। हम बंगाल की बात करते हैं तो मछली भात की बात करते हैं, जिसमें आप भी शामिल रही है। तो अब इसी चुनौती के समाधान के लिए हम लोगों ने स्कूल के साथ इस कार्यक्रम को जोड़ा। जैसे प्रायोगिक परीक्षा है, प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को एक डिश के बारे में बताना और एक उस फसल के बारे में जिससे वो बनता है, जिसका प्रयोग वर्ष 2021 में बड़े स्तर पर हुआ कि हम लोगों ने पूरे वर्ष को गढ़भोज वर्ष के रूप में मनाया। क्योंकि जब तक यूथ इसे समझ नहीं पाया, जब तक यूथ ने अपने इस प्लेट का हिस्सा नहीं बना पाया, तो तब तक बाजार में टिक पाना हमारे लिए असंभव है। क्योंकि यूथ ही है जो बाजार को तय करता है, बाजार को चलाता है। तो हम लोग इस दिशा में प्रयासरत है। हमारे साथी, हमारे संगठनों के साथी, विभिन्न लोग जो अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि हम यूथ तक पहुँचें और यूथ के माँ बाप तक भी पहुँचें। और अब ये बताने की, क्योंकि हरित क्रांति ने जो हमारे पहले की पीढ़ी को ये बता दिया था कि यही भोजन है। मेरा सरकार से अनुरोध है, तमाम आंदोलनकारियों की तरफ से, जिन्होंने ये नारा दिया था कि कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, कि आपकी ऐसी पॉलिसी हो, आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि हर जो भी रेस्टोरेंट है, जो भी ढाबा, होम स्टे, वो कंपलसरी इसे बनाए और अच्छे तरीके से भी इसे परोसे। क्योंकि जब हम शराब की दुकान खुलवाने के लिए पूरा प्रेशर बनाते हैं और दुकान को सपोर्ट करने के लिए फोर्स भी लगाते हैं, तो क्यों नहीं राज्य हित में, क्यों नहीं ये बंजर होती खेती को बचाने के लिए, क्यों नहीं ये ख़त्म होती जो फसलों को बचाने के लिए हम इस तरह का थोड़ा सा और प्रयास करें। क्योंकि अब 4 धाम यात्रा है और अपने उत्तराखंड में पूरे वर्ष भर जो है राज्य भर पर्यटक आते रहते हैं, तीर्थ यात्री आते रहते हैं। तो एक बार जो भी हमारे भोजन के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार उनको पानी की उपलब्धता करवा रही है, सरकार जो है लाइट की उपलब्धता करवा रही है, सरकार तमाम सुविधाएं दे रही है। तो सरकार की भी बात मानी जाए और मानने की कोशिश करवाई जाए, ताकि हमारा भोजन आवश्यक रूप से, मजबूरी में नहीं बल्कि आवश्यक रूप से इसे परोसे।
और जिन साथियों को उत्तराखंड के भोजन, वैसे तो उत्तराखंड के तमाम लोग जो है सभी लोग भोजन बनाना जानते हैं, यहाँ की हमारी महिलाएं हो और पूरे देश दुनिया में जो है हमारे जो भोजन के कारोबार और सेफ जो लोग हैं वो पूरे दुनिया के भोजन को संभाल रहे हैं और पूरे दुनिया को जो है अच्छा भोजन खिला रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जिसको भोजन बनाने का शौक़ हो और किस भोजन में क्या तत्व पाए जाते हैं, किस फसल में क्या तत्व पाए जाते हैं, तो इसी अभियान के दौरान, आंदोलन के दौरान एक गढ़भोज पुस्तिका भी लिखी गई है जो देहरादून में और उत्तरकाशी में और कुछ समय बाद अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी। तो वो आप लोग जो है गढ़भोज पुस्तक भी ले सकते हैं और इसमें तमाम तरह के जो हमारी फसलें हैं, हमारी प्राकृतिक साग है और जो ये अभियान रहा, जो संघर्ष रहा, वो तमाम इस किताब पर है। तो मेरा अनुरोध रहेगा आप लोग कि आपको गढ़भोज के बारे में जानकारी चाहिए है तो इस किताब को आप ज़रूर लें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।